हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल मार्केट मर्यादा में। आज हम एक और नए टॉपिक पे बात करने वाले हैं, एक ऐसे टॉपिक पे जो बिगिनर के लिए जानना बहुत ज़रूरी है। तो आज हम बात करेंगे शॉर्ट सेलिंग की। इस शॉर्ट सेलिंग क्या होती है, कैसे होती है और कहाँ नहीं कर सकते हम उसको, और उसके रिस्क और जो रूल है वो सब हम जानेंगे। शॉर्ट सेलिंग से हम कैसे पैसा कमा सकते हैं। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि शॉर्ट सेलिंग होती क्या है। जब हम नॉर्मली हम ट्रेडिंग करते हैं तो कोई भी स्टॉक को हम सस्ता खरीदते हैं और जब वो स्टॉक ऊपर चला जाता है तो हम बेच देते हैं। तो ये जो बीच का प्रॉफिट होता है, ये हमारा जो डिफरेंस होता है, ये हमारा प्रॉफिट होता है। लेकिन शॉर्ट सेलिंग में हम क्या करते हैं, कोई भी जब प्राइस महंगा होता है तब हम उसको बेचते हैं, और जब प्राइस नीचे गिर जाता है तब हम उसको बाय बैक करते हैं, या अपनी जो पोजीशन है वो उसको एग्जिट करते हैं। तब जा कर के हमें वो प्रॉफिट मिलता है। अगर हम बाय करते हैं तब भी हमें यही प्रॉफिट मिलता है, डिफरेंस। और जब सेल करते हैं तब ये जो डिफरेंस होता है, यही हमारा जो है वो प्रॉफिट होता है। एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे मान लीजिए कोई स्टॉक एक जो है वो 500 रुपये पे चल रहा है और आपको लगता है कि प्राइस है वो नीचे गिरेगा, तो ब्रोकर से स्टॉक जो हो उधार लेना पड़ता है। पहले क्या होता था, ये सब चीज़ें फिजिकली होती थी। आज के टाइम पे जो है कोई भी स्टॉक को हम जैसे समझे कि कैसे सेल कर सकते हैं जब वो स्टॉक हमारे पास है ही नहीं। लेकिन ब्रोकर के पास जो वो स्टॉक जो वो होते हैं, वो आपको उधार देता है कि आप ये स्टॉक उधार लेकर के आप इसको सेल कर सकते हो। जब आप बाय करो तो मुझे दे देना। उसके जो चार्जेज़ है, जो वो एक नॉर्मल चार्जेज़ होते हैं, जैसे ही हम जो ट्रेड करते हैं वही चार्जेज़ हमारे लगते हैं, ब्रोकरेज चार्जेज़। कोई एक्स्ट्रा ऐसे चार्ज उसका नहीं लगता। तो ब्रोकर से हमें उधार लेना पड़ता है। ₹500 पे हम उसको सेल कर दिया, स्टॉक गिर के जो है ₹400 पे आ गया, तो हमारा जो प्रॉफिट है वो ₹100 का, ये जो है वो हमारा प्रॉफिट है वो बन जाएगा। इसमें जो चार्जेज़ वगैरह जो होते हैं वो नॉर्मल चार्ज होते हैं, कोई एक्स्ट्रा कोई चार्ज नहीं होता। जो ब्रोकरेज चार्ज होते हैं, जीएसटी चार्ज हो गया, एसएसटी चार्ज हो गया, वो चार्ज मिला के काट करके हमें ₹100 का जो प्रॉफिट है वो हमें हमारी जेब में आता है। तो इस प्रकार से हम जो है शॉर्ट सेलिंग कर सकते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे कि शॉर्ट सेलिंग कैसे होती है। तो शॉर्ट सेलिंग का मतलब है पहले कोई भी स्टॉक हम उसको जो वो पहले सेल करते हैं, उसके बाद में हम उसको जो है वो बाय करते हैं। जो दोनों का डिफरेंस जो होता है बीच का, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि प्राइस जैसे ऐसे चल रहा है और यहाँ जो प्राइस है वो ₹100 है। अगर ₹100 यहाँ पे प्राइस चल रहा है, अगर हम यहाँ उसको सेल करते हैं और वो आकर के यहाँ पे ₹90 हो जाता है, तो ये ₹10 का जो डिफरेंस है वो हमारा प्रॉफिट हो जाएगा। अगर स्टॉक ऊपर चला जाए तो वो हमारा लॉस होगा। मान के चलो यहाँ हमने ₹100 पे हमने सेल किया और प्राइस है वो ऊपर चला गया, ₹110 हो गया। तो ये ₹10 का जो डिफरेंस है, ये हमारा जो वो लॉस हो जाएगा। तो शॉर्ट सेलिंग अगर आप करते हो तो प्रॉपर स्टॉप लॉस के साथ हमें शॉर्ट सेलिंग करनी चाहिए। अब हम समझेंगे कि शॉर्ट सेलिंग कहाँ कर सकते हैं। ऐसे नहीं कि हर जगह हम शॉर्ट सेल कर सकते हैं, हर चीज़ को शॉर्ट नहीं कर सकते। इंडिया में हम शॉर्ट सेल कहाँ सेलिंग है वो कहाँ अलाउड है। तो सबसे पहले हम समझें, इक्विटी इंट्राडे में अलाउड है। अगर हम कोई भी स्टॉक को सेल करते हैं तो वो हम उसी दिन हमें उस वो पोजीशन को स्क्वायर ऑफ करनी होगी। अगर हम उसको ऐसे डिलीवरी में लेकर के नहीं जा सकते, अगर कोई पोजीशन को हम शॉर्ट करते हैं तो। अगर हम इसको बाय करते हैं तो पोजीशन को कितने दिन तक भी होल्ड कर सकते हैं डिलीवरी में ले जा करके। लेकिन अगर हम कोई भी स्टॉक को सेल करते हैं तो सेम डे हमें वो पोजीशन एग्जिट करनी होगी। और उसके अलावा इंडेक्स फ्यूचर में हम सेल कर सकते हैं। इंडेक्स फ्यूचर में ज़रूरी नहीं कि सेम डे जो हमें उसको क्लोज करें। ये कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, मंथली कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, तो वो 1 मंथ तक हम उसको होल्ड कर सकते हैं। जैसे इस मंथ का एक्सपायर हो गया, अगली मंथ के एक्सपायर हो गए। इस तरीके से हम उसको शॉर्ट सेल करके जो वो पैसा बना सकते हैं। उसके बाद हम कर सकते हैं ऑप्शंस में। ऑप्शन में क्या होता है कि ऑप्शन में मंथली एक्सपायरी भी होती है और वीकली एक्सपायरी भी होती है। अगर हम ऑप्शन को सेल करते हैं तो अगर वो हमें पहले देखनी होगी कि वो एक्सपायरी जो वीकली है या मंथली है। अगर वीकली एक्सपायरी है तो उसी वीक तक ही हम उसको होल्ड कर सकते हैं। अदरवाइज़ वो पोज़ीशन है वो अपने आप स्क्वेयर ऑफ हो जाएगी। सेल करते हैं, अगर उसका प्राइस बढ़ गया तो वो हमें काफ़ी बड़ा नुकसान हो सकता है। उसके बाद स्टॉक के जो फ्यूचर है उसमें हम उसको शॉर्ट सेल कर सकते हैं। स्टॉक का फ्यूचर एक इंडेक्स फ्यूचर की तरह होता है। ये भी स्टॉक का फ्यूचर की जो एक्सपायरी होती है वो भी मंथली होती है, इसमें वीकली एक्सपायरी नहीं होती। तो हम इसके 1 मंथ तक इसमें जो है होल्ड कर सकते हैं। मान के चलो अभी जो है जनवरी चल रहा है और हम फरवरी के कॉन्ट्रैक्ट अगर सेल करते हैं तो फरवरी के लास्ट
थर्सडे तक हम उसको होल्ड कर सकते हैं। उसके बाद वो पोजीशन अपने आप स्क्वेयर ऑफ हो जाएगी। अगर हम उसको स्क्वेयर ऑफ नहीं करते हैं तो हमें पेनल्टी भी लगती है। तो हमें जो अपनी पोजीशन को मैन्युअली स्क्वेयर ऑफ करना चाहिए। जैसे अभी हम समझेंगे शॉर्ट सेलिंग है वो कहाँ अलाउड नहीं है। कैश मार्केट में ओवरनाइट, जैसे मैंने अभी बताया कि ओवरनाइट का मतलब है सेम डे ही हमें इंट्राडे में कैंडल उस अपनी पोजीशन को जो है वो एग्जिट करना होगा। हम उसको ओवरनाइट नहीं लेके जा सकते। और एसएमई जो स्टॉक है उसमें हम जो है शॉर्ट सेलिंग अलाउड नहीं है एसएमई स्टॉक्स में। और फिजिकली जो सेटलमेंट होते हैं उसमें जो है स्टॉक में लिमिट होती है। और बाकी इंट्राडे शॉर्ट पोजीशन होती है, सेम डे स्क्वायर ऑफ करनी होती है। और ऑप्शन और फ्यूचर में जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं वो मैंने आपकी शॉर्ट सेलिंग कब करनी चाहिए। शॉर्ट सेलिंग करने का ये जैसे एक तो टेक्निकल होता है कि टेक्निकल अगर हमें समझ आता है कि मार्केट डाउन ट्रेंड में हो और प्राइस जो है वो रेजिस्टेंस के बाद से रिजेक्शन ले रहा हो और या फिर ब्रेकडाउन हो सपोर्ट के आसपास, तो ये टेक्निकल होता है। ये चीज़ें समझनी एक अलग कॉन्सेप्ट है। ये हम आपको नेक्स्ट वीडियो में सिखाएंगे। जो टेक्निकल होता है वो एक स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन पे ही हमें जो है शॉर्ट सेलिंग करनी चाहिए कि शॉर्ट सेलिंग में रिस्क होता है वो अनलिमिटेड होता है। शॉर्ट सेलिंग के रिस्क क्या क्या है? शॉर्ट सेलिंग का रिस्क यही है कि अगर हमारा जो पोजीशन है, हम कोई भी स्टॉक को सेल करते हैं, अगर हमारे अपोजिट वो डायरेक्शन में ट्रेड करता है तो वही हमारा लॉस है। जैसे मैंने आपको बताया कि अगर हम किसी कोई भी स्टॉक को अगर 500 रुपये पे सेल करते हैं, अगर वो उसका प्राइस जो है 800 रुपये चला गया तो हमारा जो नेट लॉस है वो 300 रुपये हो जाएगा। तो बिना स्टॉप लॉस के कभी भी जो है शॉर्ट सेल नहीं करना चाहिए। और कभी भी शॉर्ट सेल जब करो तो ओवर लेवरेज मत लो कभी भी। और न्यूज़ के टाइम पे कभी भी शॉर्ट मत लो क्योंकि प्राइस है वो एकदम से जो है पंप कर सकता है। तो ये एक लॉस है वो हमें बड़ा लॉस हो सकता है, इसलिए हमें न्यूज़ के टाइम पे कभी भी शॉर्ट सेल नहीं करना चाहिए। जब भी सेल करो, कोई भी शॉर्ट सेलिंग अगर आप करते हो तो प्रॉपर स्टॉप लॉस होना चाहिए। क्योंकि मान के चलो कोई भी चीज़ 100 रुपये की चीज़ 500, 700, 800 रुपये तक भी जा सकती है। तो कभी भी हमें बिना स्टॉप लॉस के जो है वो ट्रेड नहीं करना चाहिए शॉर्ट। जैसे कि अगर हम ऑप्शन में ट्रेड करते हैं, कॉल या पुट होता है उसमें, अगर हम उसको बाय करते हैं तो उसका प्रीमियम होता है। मान के चलो 35 रुपये प्रीमियम है किसी का, अगर हम उसको बाय करते हैं तो हमें जो लॉस होगा मैक्सिमम 35 रुपये का ही होगा। इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे लोट से। जैसे इसका किसी निफ्टी का 75 का लोट है तो इसका जो मल्टीपल होगा वो यही हमारा जो है मैक्सिमम लॉस होगा। लेकिन अगर हम इसको शॉर्ट सेल करते हैं तो ये 35 रुपये प्रीमियम वाला जो जा करके 200 या 500 रुपये तक भी हो सकता है। तो ये हमारा एक बहुत बड़ा लॉस हो सकता है, इसलिए हमें कभी भी बिना स्टॉप लॉस के शॉर्ट सेल नहीं करना चाहिए। रिस्क मैनेजमेंट ये सब हमने अभी सीख लिया। जैसे हमेशा स्टॉप लॉस लगाओ और छोटे कैपिटल से ही ट्रेड करनी चाहिए हमें। जो पूरा का पूरा जो कैपिटल है वो एक ही ट्रेड में हमें कभी भी नहीं डालनी चाहिए। अगर आप बिगिनर हो तो पहले पेपर ट्रेडिंग करो, स्मॉल क्वांटिटी से ट्रेड करो और मार्केट की साइकोलॉजी को समझो। डिसिप्लिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। डिसिप्लिन के बिना कभी भी ट्रेड आप सक्सेसफुल ट्रेडर नहीं बन सकते। शॉर्ट सेलिंग है एक पावरफुल टेक्निक है, लेकिन बिना नॉलेज के ये एक डेंजरस भी हो सकती है। आपकी जो पूरी की पूरी कैपिटल है वो जा सकती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और शेयर करें। अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।